बुशरा बेगम को रिहाई मिल गई और रिहाई के पीछे कहानी क्या है, ये किसी डील का नतीजा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन और फिर वहाँ से अमेरिका क्यों जाएंगे। इमरान खान के बारे में अदालत ने बड़ा हुक्म सादर कर दिया, हक मांगने के ऊपर मुकदमा, और काजी फायज ईसा का बाब बंद हो गया। अब यौम निजात काजी क्यों मनाया जाएगा, आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर कि बुशरा बेगम को अदालती हुक्मनामे के बाद अडयाला जेल से रिहा करके बनी गाला पहुंचा दिया गया। वो पहुंच गई और वहां पहुंचने पर उनका इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया। अब जावेद चौधरी हों या बाकी लोग हों जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, पहले उन्होंने ये खबरें दी कि शाह महमूद कुरैशी बहुत जल्द लीड करेंगे, जो कि झूठी खबर है। अब बुशरा बेगम को जो रिहाई मिली, इसके ऊपर भी ये तबसरा किया जा रहा है कि बुशरा बेगम जो है वो पार्टी को लीड करेंगी, लेकिन ये बात भी जो है वो मुसद्दका इतलात नहीं है। चूँकि बुशरा बेगम के ऊपर कोई केस नहीं था, ऊपर से एहतजाज भी करना था। अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। कांग्रेस ने जो है वो जो बाइडन को बतौर अमेरिकी सदर ख़त भी लिखा, उन चीज़ों का इम्पेक्ट भी है। और अमेरिकी इलेक्शन होने से कबल और नई हुकूमत बनने से पहले ये कोशिश है और ज़राए के मुताबिक ये बात डिस्कस हो रही है कि उससे कबल इमरान खान को भी छोड़ना है। तो क्या बुशरा बेगम की रिहाई उस चीज़ की कड़ी है। और दूसरी जानिब आपको याद होगा कि माजी के अंदर जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे कवानीन पास किए थे जिसमें मिलिट्री ट्रायल हो के बाद लोगों को फांसियाँ दी गई थी, वही कानून जो था वो बाद में कुछ कवानीन चाहे वो नैब के हवाले से वो इमरान खान साहब के गले पड़े थे और ख़ुद उनकी ज़द में आ गए थे। अब जब आइनी तरमीम हुई है, इस्टेब्लिशमेंट का जज मर्जी से आ गया और चीज़ें हो गई, तो क्या सिस्टम जब कंट्रोल में आ गया और अमेरिकी जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ये आइनी तरमीम जो है वो जिन्होंने की उन्हीं के गले पड़ेगी, वही इसकी ज़द में आएंगे या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारे हालात जो हैं, ये बुशरा बेगम की जो रिहाई है इसके पसे पर्दा कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ सामने बताई जा रही है कि वो लीड करेंगी, ऐसे होगा वैसे होगा, मैं इसके ऊपर एक बड़ा भयानक किस्म का जुमला बता देता हूँ। इमरान खान की बहनें सामने आ जाएं, उनका भांजा एहसान नियाज़ी जो जेल में है 1.5 साल से, वो सामने आ जाए, या बुशरा बेगम हो, इनको तो छोड़ दीजिए। इमरान खान साहब के वालिद साहब इमादत के साथ आके कहें ना मैं इस पार्टी को लीड करूंगा और उसमें इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा शामिल ना हो, शाह महमूद कुरैशी भी पीछे रह गए। ये पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के अलावा किसी की क़यादत को दिल से या वैसे भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये जितने मफरूज़े हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये कहावतें हैं, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के चाहने वाले जो हैं वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये सिर्फ महज प्रोपेगेंडा है और लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि इमरान खान को जब तक जेल में रखेंगे मुल्क की मैशत ठीक नहीं होगी, सियासी अदम इस्तेकाम हमेशा से कायम रहेगा। बेहतरी इसी में है कि इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, उनके ऊपर केसेस भी नहीं है और अदालत ने भी बड़ा हुक्म दिया है, उसके ऊपर आता हूँ। लेकिन तोशाहाना केस में गिरफ्तारी बुशरा बीबी 9 माह बाद जेल से रिहा होने के बाद बनी गाला पहुंच गई और बुशरा बीबी के बनी गाला पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। एक लंबा अरसा एक खातून ने जेल में गुजारा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जेल में रहीं। मैं बीबी के साथ इनका मुवाजना नहीं कर रहा किसी सूरत, और ना ही 1% मुवाजना किया जा सकता है। मरियम साहिबा जेल में रहीं और बेशुमार ख़वातीन हैं जिन्होंने जेल काटी। तो लेकिन ये लोग अगर गुनहगार थे, मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, तो बुशरा बेगम को क्यों छोड़ा? अगर ये बेगुनाह थे तो जेल में क्यों रखा? आपने इनको सज़ा क्यों नहीं दी? ये पाकिस्तानी निज़ाम है, ना पहले मियाँ साहब को सज़ा हुई, ना इमरान खान को उस तरह से हो सकेगी, चूँकि ये झूठे केस हैं। इन सियासतदानों की झूठी बीमारियां होती हैं, उसी तरह के झूठे केसेस होते हैं, और ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बनाती है और इन लोगों को जलील व ख्वार करने के लिए और डील करवाने के लिए होता है। अलग बात है कि इन्होंने कोई डील नहीं किया। बुशरा बेगम कब मीडिया से बात करेंगी, किस तरह के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल होगा, जेल की दास्तान वो कैसे सुनाएंगी, पार्टी को किस तरह से लीड करेंगी, कौन कौन उनसे मिलेगा, उनका लबो लहजा क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब एक और बात, इमरान खान साहब के हवाले से भी अदालत ने, हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और हुक्म सुनाया है कि इमरान खान साहब को दिन 3 बजे अदालत में पेश करो। लेकिन इमरान खान की एक तस्वीर से, वीडियो से, आवाज़ से डरने वाला निज़ाम जो है, जो कि नंगा और गंजा हो चुका है, वो निज़ाम इतना डरता है इस इमरान खान साहब से। आप इमेजिन कीजिए कि अगर तस्वीर और फ़ोटो से डरते हैं तो जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो क्या हालत होगी। तो इसके बदले में कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब अडयाला से उनको जेल लाया जाए या वीडियो लिंक के ज़रिए कुछ चीज़ें की जाएँ, तो अब
वकला को जेल में इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी गई। इमरान खान को अदालत में पेश करने के बजाय वकला की अडयाला जेल में मुलाकात करवाए जाने का फैसला किया गया। इमरान खान से मुलाकात के लिए वकला अडयाला जेल रवाना होंगे। हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात के लिए वहाँ पे वो गए हैं और ये मुलाकात होगी। आगे बढ़िए, जहाँ पे बुशरा बेगम की रिहाई हुई वो बनी गाला पहुँची, वहीं पर आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आइनी तरमीम हो गई, हुकूमत उनकी पंजाब में, भाई उनके वज़ीर आज़म, सेहत उनकी अच्छी है, सारे हालात ठीक हैं, और उसके बावजूद वो जो हैं नवाज शरीफ साहब ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं। और नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल शॉपिंग जारी है, और नवाज शरीफ का कारपेट की ख़रीदारी के लिए डिफेंस रोड का दौरा और कारपेट के सैंपल देखे और ख़रीदारी किए बगैर रवाना हो गए। मियाँ साहब लंदन आएंगे, लंदन से अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से फिर लंदन वापस आएंगे, और फिर लंदन से पाकिस्तान कब जाएंगे इस बात का कोई इल्म नहीं। कहा गया कि उनकी सेहत जो है उसके हवाले से टेस्ट होंगे, लेकिन सवाल यह है कि मियाँ साहब जितना अरसा पाकिस्तान रहे इससे कबल तो उनकी सेहत ठीक थी, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर सेहतमंद पंजाब के बैनर्स लगे हैं और इलाज लंदन और अमेरिका से करवाएंगे, ठीक है, उनके पास पैसा है, अच्छे से अच्छा इलाज करवाना चाहिए, लेकिन इसके पसे पर्दा भी कोई ऐसी चीज़ कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से ये सारा कुछ ऐसे किया जा रहा है। तो देखते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है। तो बुशरा बेगम का बनी गाला अडयाला से जाना और नवाज शरीफ का पाकिस्तान से लंदन और अमेरिका जाना, इसमें भी कोई राज पोशीदा है। हक मांगने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इस असूल के लिए इस्लामाबाद में BNP मैंगल के सरबराह माजरत अख्तर मैंगल और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अख्तर मैंगल और उनके साथी पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए और असला भी था। मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मुकदमे का ये मतन है। भाई वो तो अपने लोगों को देखने गए थे, वहाँ जो तमाशा लगना था सेनेट में और पार्लियामेंट के अंदर उसको देखने गए थे, तो वो असला कहाँ से लेके गए? अगर लेके गए थे तो आपने उनको अंदर असला क्यों लेके जाने दिया गया? तो जो लोग अपना हक मांग रहे थे कि हमारे सीनेटर्स को अगवा क्यों किया, आपने उनके ऊपर झूठा असला ले जाने का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये दौर गुजर चुके, वो पुराने वक्त की बात थी जब इस तरह के पर्चे काट के आप लोगों को जलील ख्वार करते थे। आज भी KPK में है इमरान रियाज, आप इसलिए FIR कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आएँ अपनी ज़मानत करवाने के असूल के लिए। मुकदमा एक जाल साजी होती है, एक चाल होती है, उस जाल के अंदर फंसाते हैं, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बेल करवाने के लिए इस्लामाबाद आने की। झूठे मुकदमे, झूठी अदालतें, झूठे लोग, तो लिहाजा इनके जाल में आने से बेहतर है कि आप ज़मानत ही ना करवाएं और अपने हिस्से का काम करते रहें। और इसी तरह से अख्तर मैंगल लोगों को पकड़ने और जलील ख्वार करने के लिए जो अपना हक मांग रहे थे, जिनके सीनेटर्स को आपने, जिनके माजर डायलिसिस होते थे, उन्हें आपने पकड़ के ज़बरदस्ती वो दिलवाए। तो बहरहाल बिल आखिर वो जो दौरे हाजिर का एक बड़ा काजी, झूठा काजी माजरत के साथ, और दिल नहीं करता किसी मुल्क के चीफ जस्टिस को हम ऐसे अल्फाज से जो है वो तशबीह दें, लेकिन वो झूठे थे और झूठे हैं। और अब रिटायर्ड होने के बाद डोनट्स भी खाएंगे, कॉफ़ी भी पिएंगे, पूरी दुनिया में घूमेंगे, और 25 तारीख को जजेस योम निजात मनाएंगे। योम निजात एक काजी मनाया जाएगा और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि काजी से जान छूटने वाली है। जब बाजवा साहब गए थे तो लोग खुश हुए थे, कौम खुश हुई थी। ये वाहिद पाकिस्तानी तारीख का जज होगा जिसके जाने के ऊपर योम निजात मनाया जाएगा। लोग सुख का सांस लेंगे और उन्हें इस बात की समझ आएगी कि शुक्र है इस जैसे नासूर से जान छूटी। ये किसी को फ़ायदा देते ना देते, किसी के लिए नुकसान का बायस बनते ना बनते, काजी साहब सिर्फ इंसाफ करते रहते तो इनके खिलाफ इतनी नफरत ना होती। चूँकि काजी साहब का रवैया अच्छा नहीं था, बदतमीज़ी करते थे, बला के बदतमीज़ आदमी थे, और जिस शख्स को कोई डोनट नहीं दे सकता था उस शख्स को कोई एक्सटेंशन क्यों देता। और मैंने पहले भी आपको ये जिक्र किया था, और यकीनन मैं वो वाहिद शख्स था जिसने ये कहा था, मैं को पीर फ़कीर नहीं हूँ, कि काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलना दरअसल नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के मुतरादिफ था। तो काजी की एक्सटेंशन का मैंने पहले कह दिया था कि ये किसी सूरत नहीं होगी, और वही हुआ। नो डाउट इसका क्रेडिट मौलाना साहब को जाता है और चीज़ें भी हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब की नाकामी हुई, इस्टेब्लिशमेंट की जीत हुई, काजी साहब का जाना। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।